सो गाइस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल के लिए वैकेंसीज को आउट कर दिया है। ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहली बात, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 30 है। अगर आपने ग्रेजुएशन ही किया है तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे कोई राम कहानी नहीं है कि आपने ये भी करना चाहिए या वो भी करना चाहिए था तभी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, डेडलाइन फॉर्म फिलिंग की है 20 फरवरी, 8 बजे से पहले आपको फॉर्म भर देना है। 20 फरवरी को, उससे पहले ही आप ये फॉर्म भर दीजिए। और हाँ, इसके वीडियो में आज जो हम बात करने वाले हैं, हम उस नोटिफिकेशन को देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हम नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वैकेंसीज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। उसके बाद हम एक बात करेंगे कि आखिर ह्यूमन पेरिटस का प्लान क्या है इस एग्जाम के लिए। एंड ह्यूमन पेरिटस के कोर्स में एनरोल करने के लिए आप डायरेक्टली वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो आपके सामने दिख रही है। एंड यहीं पे आप सारी कोर्स की जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। AIC लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल के लिए हम सबसे पहले नोटिफिकेशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो AIC का वेबसाइट है, जो पेज है रिक्रूटमेंट का, वहां पे जाके आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप ह्यूमन पेरिटस के पेज पे भी जाके उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो सबसे जरूरी भी है कि अगर आप एलिजिबल हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रैकेट है, तो आपको 20 फरवरी से पहले ये फॉर्म भर देना है। 20 फरवरी 2025 से पहले ये फॉर्म भर देना है। ठीक है, टेंटेटिव एग्जाम डेट, ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम जो कि टेंटेटिव एग्जाम डेट है, उसकी भी जानकारी इन लोग ने यहां पे दी है। दैट इज मार्च या अप्रैल 2025। यानी कि आपके पास 1 से 1.5 महीना, 2 महीने का समय जो है ऑन एन एवरेज रेंज में जो दिया हुआ है वो ये है। ठीक है, और यहां से ये भी समझ में आता है कि इसकी हायरिंग में रिटर्न एग्जाम होगा। अब रिटर्न एग्जाम MCQ होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, वो अभी थोड़ी देर में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो देखिए, यहाँ पे केवल जर्नलिस्ट के लिए नहीं, 3 अलग अलग पोजीशंस के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसीज आई हैं। 2 पोजीशन स्पेशलिस्ट की हैं, वो है IT और एक्चुअरी। एक पोजीशन जो है वो जनरल की है, दैट इज जर्नलिस्ट। ठीक है, हम आज जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं जिसकी 30 वैकेंसीज हैं। ठीक है, नाउ देयर आर सम बैकलॉग्स ऑल्सो, और आप यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज ब्रेकेज है उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगली चीज पे आते हैं। ज्यादा लंबा कहानी खींचेंगे नहीं क्योंकि बहुत ही आसान करके इन लोग ने नोटिफिकेशन को दिया हुआ है। तो अब आते हैं एलिजिबिलिटी पे। ठीक है, एलिजिबिलिटी के 2 ब्रैकेट हैं। 2 ब्रैकेट क्या है? पहला ब्रैकेट है आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन, दूसरा ब्रैकेट है आपका एज लिमिट। ठीक है, तो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी जर्नलिस्ट के लिए क्या है? ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, बशर्ते आपने कि कोई UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हो। ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। पर उसमें आपको एक सर्टेन मिनिमम मार्क्स लेके आने होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे। वो कितने हैं? अगर आप अनरिजर्व्ड OBC या फिर EWS कैटेगरी के हैं तो आपको 60% मिनिमम मार्क्स लाने हैं ग्रेजुएशन में, या फिर मिनिमम 55% आपको लाने हैं अगर आप रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज के लिए एलिजिबल हैं तो। ठीक है, और अब सवाल ये आता है कि जो लोग फाइनल ईयर में हैं क्या वो ये एग्जाम दे सकते हैं? तो गाइस, वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं। उनका जो रिजल्ट है वो 1 दिसंबर 2024, 1 दिसंबर 2024 से पहले उनका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होंगे इस एग्जाम के लिए। ठीक है, दैट हैज टू बी स्पेसिफिकली नोटेड कि आपको उस डेट से पहले ही आपका जो है आपका पोजीशन होना चाहिए रिजल्ट का। ठीक है, शुड हैव बीन डिक्लेयर, देखिए रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन बिफोर 1/12। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया है आपका एज। ठीक है, तो एज जो है आपका मिनिमम है 21 ईयर्स और मैक्सिमम है आपका 30 ईयर्स। और जो ये मिनिमम मैक्सिमम है वो भी डेट स्पेसिफाइड है। वो क्या है कि 1 दिसंबर 2024, 1 दिसंबर 2024 से पहले आप जो है 30 साल के अगर हो गए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, या फिर आप 21 साल के नहीं हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30 नवंबर 2024 को अगर आप 30 साल के हो गए तो एक दिन बढ़ गया 1 तारीख को, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर आप क्या कहते हैं, दो अ, 2 दिसंबर 2024 को 21 साल के हो रहे हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे इस एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो जो आपका
कैटेगरी वाइज या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिलैक्सेशन होते हैं एज में, वो भी यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। अगली चीज है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, कि आखिर सिलेक्शन प्रोसेस इस एग्जाम का क्या होने वाला है। ठीक है, उसको हम जाके एक बार देखेंगे, और उसको देखने के लिए हम एक बार पीपीटी पे चलेंगे। मीन वाइल आपको ये मोटा मोटा समझना है कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो दो लेवल में है। पहला है आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद है आपका इंटरव्यू। रिटन एग्जाम आपका 150 मार्क्स का होगा, और जो इंटरव्यू है आपका वो 50 मार्क्स का होगा। ठीक है। दोनों ही रिटन और इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, यानी कि आपको इतने मार्क्स लाने होंगे अगर आप कंसीडर भी होना चाहते हैं उस पोजीशन के लिए। इंटरव्यू के लिए जो मिनिमम मार्क्स है वो है 25, 50 में से 25 लाने होंगे आपको, और ऑनलाइन एग्जाम में 60% आपको मार्क्स लाने होंगे मिनिमम क्वालिफाइंग, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हैं, और अगर आप अदर रिजर्व कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो उसका अलग मार्क्स आपको लाना होगा। ठीक है। अब एक बार चल के हम लोग जो इसका सेक्शन वाइज ब्रेकेज है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। गाइस एक बार ना हम एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं और ओवरऑल समझ लेते हैं। तो दो लेवल्स में होगा, एक होगा आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा होगा आपका इंटरव्यू। ठीक है। मार्क्स की बात करें तो आपका जो सीबीटी है वो है आपका 150 मार्क्स का, और जो आपका इंटरव्यू है वो है आपका 50 मार्क्स का। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है आपका 60% और 50%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द, ये जनरल के लिए है, और भी जो कैटेगरीज है उनके लिए है, और ये जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए। इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। ठीक है। यही क्वालिफाइंग मार्क्स की बात इंटरव्यू में करें तो वो है आपका 50%, यानी कि 25 मार्क्स आपका हो जाएगा। ये अब आते हैं सीबीटी पे, और सीबीटी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो गाइस सीबीटी जो है वो है आपका 150 मार्क्स का, और क्वेश्चंस की बात करें तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी जो है कितने आएंगे। हाँ, हाँ करेक्ट है। 150 मार्क्स का आपका टोटल है, और 150 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, यानी हर एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा। ठीक है। इसके बाद देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग विच इज 1/4, -1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो एमसीक्यू होंगे, प्लस डिस्क्रिप्टिव भी आपका होगा। ठीक है। पर डिस्क्रिप्टिव का जो मार्क्स है वो बहुत ही कम है, वो केवल 10 मार्क्स है। मेन आपका 140 मार्क्स का एमसीक्यू होने वाला है। ठीक है। अब एक बार हम इनका सेक्शन वाइज ब्रेकेज देख लेते हैं कि ये जो 150 क्वेश्चन है ये किस तरीके से ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है। हम्म तो सबसे पहले अगर सब्जेक्ट्स की बात करूं मैं, तो सबसे पहले आता है आपका रीजनिंग। ठीक है। फिर है आपका इंग्लिश। फिर है आपका जनरल अवेयरनेस या करंट अवेयरनेस, या फिर इंश्योरेंस अवेयरनेस। ठीक है। उसके बाद है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है। सो आई यूज एब्रीविएशन हियर, और ये सारे जो हैं आपके टोटल डिसिप्लिन हो जाएंगे। इसके बाद आपका एक हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। इनके अगर मार्क्स देखूं तो रीजनिंग जो है उसके कितने क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस, करंट अवेयरनेस और इंश्योरेंस अवेयरनेस के आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी इन कंप्यूटर के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। मार्क्स अगर देखे जाए तो सबका मार्क्स एक ही है, तो 40 मार्क्स, 25 मार्क्स, 35 मार्क्स, और ये भी हो जाएगा आपका 40 मार्क्स। डिस्क्रिप्टिव की बात अभी थोड़ी देर में करते हैं। हालांकि मार्क्स जो है यहाँ पे 10 होंगे। डिस्क्रिप्टिव में दो चीजें होती हैं बाय द वे, एक आपका ऐसे, ठीक है, और एक आपको कुछ प्रेसिड लिखना पड़ता है। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, थोड़ी देर में देखेंगे इसको हम। ये है आपका कितना, 150 मार्क्स का, और ये है आपके कुछ कुछ 80, और तुम्हारा 80 और 60 140 क्वेश्चन, प्लस आपका डिस्क्रिप्टिव वाला जो होगा। ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका ये। टाइम अलॉटमेंट की बात करूं तो टाइम अलॉटमेंट भी सेग्रीगेटेड है। जो एमसीक्यू वाला है इसके लिए 120 मिनट है, और जो आपका क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव वाला है उसके लिए आपके पास 30 मिनट का टाइम है। ठीक है। दो क्वेश्चन
आएंगे इसमें, ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन वाइज ब्रेकेज, और इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर हम प्रायोरिटाइज करना चाहें तो यहाँ पे रीजनिंग और जो मैथ्स है और जो कंप्यूटर है उनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। वाई? क्योंकि उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अवेयरनेस और इंश्योरेंस अवेयरनेस, जो कि अपने आप में तीन डिफरेंट चीजें हैं, उनका 35 क्वेश्चन है, इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा ब्रेकेज आपके सामने हो गया है, ठीक है। अब एक बार डिस्क्रिप्टिव की जानकारी के लिए हम लोग अपने नोटिफिकेशन पे चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे, हमें जो है डिस्क्रिप्टिव में एक ऐसे और एक प्रिसीज लिखने को मिलेगा, और यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कितना क्या है लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, दो क्वेश्चंस आएंगे, एक ऐसे एंड प्रिसीज, 30 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल जो एग्जाम पैटर्न है। एंड आई थिंक इसके बाद हम लोग जो है बात कर ही चुके हैं इंटरव्यू का वेटेज कितना है। जो आपकी टोटल मेरिट लिस्ट आएगी वो रिटर्न और इसके मार्क्स मिला के आएगी, दोनों में ही आपको अच्छा करना है, और दोनों में ही आपको बाय द वे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निकालना होगा, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा डिस्कशन। अब हम आते हैं ह्यूमन पेरिटस के ऊपर। तो ह्यूमन पेरिटस ने इसके लिए ऑलरेडी कोर्सेज को जो है लॉन्च कर दिया है, आप वेबसाइट से जाके उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और हम जो आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम देते हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो पूरी तैयारी आप इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे, एंड यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो आपको पढ़ने हैं, आपको यहाँ पे ब्लॉग्स दिख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस जो पढ़ना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग जो पढ़ना है, या फिर जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक हैं जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वो है, या करंट इवेंट्स है, तो वो सारे ही, कंप्यूटर नॉलेज है, वो सारे ही हमने यहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिए। किसी भी एक टॉपिक में अगर हम जाते हैं तो उसके अंदर कैसे पढ़ाई होती है, तो बहुत ही आसान है। अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्लासेस दिखेंगी, क्लासेस के साथ आपको जो है प्रैक्टिस के लिए सवाल दिखेंगे, एंड उसके थ्रू, और अगर कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाऊंगा तो भाई इसमें आपको तीन चीजें बेसिकली मिलती हैं, ठीक है। इसमें आपको क्लासेस भी होती हैं, बुक्स भी होती हैं ई कंटेंट के फॉर्म में, और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने ये पूरा कंटेंट बनाया हुआ है, ठीक है। इसी प्लेटफॉर्म का आप एक दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। यू कैन सी फ्रॉम योरसेल्फ कि कैसे ये कोर्स आपको इस एग्जाम में जो है मदद करेगा और इस एग्जाम को निकालने में आपकी सहायता करेगा। बाकी किसी भी जानकारी के लिए यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद अस ऑन द नंबर जो नीचे आपको दिख रहा है, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद द फैकल्टी इफ यू वांट टू डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। ऑल द बेस्ट।